तो प्यारे विद्यार्थियों नमस्कार, स्वागत है आप सबका एक और नए वीडियो में। प्यारे विद्यार्थियों, आज मैं यहाँ पर आपको बताने वाला हूँ डीएलएड परीक्षा 2026 के लिए प्रथम वर्ष का आपका भाषा बोध एवं प्रारंभिक भाषा विकास का पूरा क्वेश्चन पेपर और इसका पूरा सॉल्यूशन। जी हाँ प्यारे विद्यार्थियों, यहाँ पर मैं आपको पूरा का पूरा क्वेश्चन पेपर विद सॉल्यूशन के साथ में बताऊँगा, जो कि प्यारे विद्यार्थियों देखो आपका 9 जून को होने वाला है। जी हाँ प्यारे विद्यार्थियों, 9 जून को होने वाला पूरा का पूरा क्वेश्चन पेपर आपका लेकर आ चुका हूँ। जल्दी से आप लोग इस क्वेश्चन पेपर को देख लें और पूरा का पूरा क्वेश्चन पेपर अच्छे से समझ लें, क्योंकि देखो इसी प्रकार का पूरा क्वेश्चन पेपर आपको परीक्षाओं में देखने को मिलेगा। आप लोग देख सकते हो डीएलएड परीक्षा 2026 का पूरा क्वेश्चन पेपर आपका परीक्षाओं में इस प्रकार से आपको देखने को मिलेगा। और भाषा बोध एवं प्रारंभिक भाषा विकास का पूरा क्वेश्चन पेपर है। तो चलो अपन जल्दी से आगे बढ़ते हैं, समझते हैं आपके पूरे पेपर को और इस पेपर के पूरे सॉल्यूशन को कि आपका क्वेश्चन पेपर परीक्षाओं में आपसे कैसा पूछा जाएगा और आप सबको अपनी परीक्षाओं के लिए इसको कैसे तैयार कर लेना चाहिए। इस प्रकार का क्वेश्चन पेपर प्यारे विद्यार्थियों आपको परीक्षाओं में देखने को मिलेगा। अब चलो अपन जल्दी से आगे बढ़ते हैं, समझते हैं आपके पूरे इस पेपर को और इस पेपर के पूरे। तो प्यारे विद्यार्थियों, अगर आपने डीएलएड परीक्षा 2026 के लिए अभी तक बिल्कुल भी तैयारी नहीं करी है और आप लोग चाहते हो कि आपको कम से कम पेज के ऐसे नोट्स मिल जाए जिसमें से कि पूरा का पूरा पेपर बनकर आए, तो देखो प्यारे विद्यार्थियों, इसके लिए आपको क्या करना होगा, प्ले स्टोर पर आ जाना है। यहाँ पर आकर आपको सर्च करना होगा राजेश सर, ठीक है ना। यहाँ पर आप राजेश सर लिखकर सर्च कर लेना, तो देखो आपके सामने ये वाला ऐप आ जाएगा। इस वाले ऐप को इंस्टॉल करने के बाद में आपको न्यू यूजर के ऊपर क्लिक करके आईडी पासवर्ड बना लेना है। और उसके बाद में देखो आप लोग जैसे ही इस ऐप के अंदर एंटर करोगे ना, तो देखो आपके सामने यहाँ पर आपके नोट्स आ चुके होंगे। थोड़ा सा नीचे अगर जाओगे तो देख सकते हो एमपी डीएलएड परीक्षा 2026 के लिए यहाँ पर आपके नोट्स आ चुके हैं। पूरे के पूरे पेपर प्यारे विद्यार्थियों आपके परीक्षाओं में इसी में से बनाए गए हैं, तो आप लोग जल्दी से पढ़ लें। इन नोट्स को पढ़ने के बाद में आप कम से कम 75% या फिर अधिकतम 99% भी बना सकते हो। जी हाँ प्यारे विद्यार्थियों, ये कोर्स अभी मात्र आपको 599 रुपये में दिया जा रहा है। बहुत ही जल्दी इसकी कीमत बढ़ाकर 1599 रुपये कर दी जाएगी। तो इसलिए प्यारे विद्यार्थियों, कोर्स की कीमत बढ़ जाए उसके पहले आप लोग जल्दी से इसे ज़रूर खरीद लें। अब ये रहा प्यारे विद्यार्थियों आपका पूरा का पूरा क्वेश्चन पेपर, अच्छे से आप लोग इसे देख लें और पूरा पेपर समझ लें। पहला क्वेश्चन प्यारे विद्यार्थियों लिखा है, निम्नांकित प्रश्नों के सही विकल्प चुनकर लिखिए। अब प्यारे विद्यार्थियों चलो मैं आपको बताता हूँ कि सही विकल्प चुनकर आपको कैसे लिखने होंगे। पहला क्वेश्चन पूछा है, कक्षा कक्ष में भाषा का कार्य है। देखो प्यारे विद्यार्थियों, कक्षा कक्ष में भाषा का कार्य क्या है, संप्रेषण में उपयोग, कक्षा कक्ष में चर्चा में उपयोग, लिखित कार्य में भाषा का उपयोग या उपयुक्त सभी। तो देखो प्यारे विद्यार्थियों, उपयुक्त सभी इस क्वेश्चन का उत्तर होगा, जो कि आपको मैंने बता दिया। अब अगला क्वेश्चन प्यारे विद्यार्थियों पढ़ते हैं, भाषा की सबसे छोटी इकाई है। देखो प्यारे विद्यार्थियों, भाषा की सबसे छोटी इकाई क्या होगी, तो देखो यहाँ से आपको क्या लिखना होगा, ध्वनि, ठीक है ना प्यारे विद्यार्थियों। ध्वनि जो होगी ना, मौखिक आधार पर सबसे छोटी इकाई है भाषा की। और इसके बाद में देखो अगला क्वेश्चन प्यारे विद्यार्थियों पढ़ते हैं, क्या दे रखा है, यहाँ पर लिखा है भाषा शिक्षण की नवीन पद्धति है। देखो प्यारे विद्यार्थियों, भाषा शिक्षण की नवीन पद्धति क्या है, सक्रिय अधिगम प्रविधि और खेल विधि और प्रोजेक्ट विधि और उपयुक्त सभी। तो देखो प्यारे विद्यार्थियों, उपयुक्त सभी इस क्वेश्चन का उत्तर होगा। अब अगला क्वेश्चन पढ़ते हैं, श्रवण कौशल शिक्षण की विधि है। देखो प्यारे विद्यार्थियों, श्रवण कौशल शिक्षण की विधि कौन सी होगी, सस्वर वाचन इस क्वेश्चन का उत्तर आ जाएगा, जो कि देखो बी नंबर का लिखा है। सतत मूल्यांकन का क्षेत्र है। देखो प्यारे विद्यार्थियों, सतत मूल्यांकन का क्षेत्र क्या होगा, डी नंबर प्यारे विद्यार्थियों इस क्वेश्चन का उत्तर होगा। बी व सी दोनों इस क्वेश्चन का उत्तर होगा, ठीक है ना। सतत मूल्यांकन का क्षेत्र क्या क्या, गृह कार्य और छात्र की अभिरुचि और इसके अलावा ज्ञान, ठीक है ना प्यारे विद्यार्थियों। सतत मूल्यांकन का अर्थ क्या होता है, छात्र की अभिरुचि और ज्ञान इस क्वेश्चन का उत्तर होगा, ठीक है। आप लोग याद रखना, इस क्वेश्चन का उत्तर भी प्यारे विद्यार्थियों आपको मैंने बता दिया। अब अगला क्वेश्चन अपन पढ़ते हैं, क्या दे रखा है। यहाँ पर इस प्रकार से क्वेश्चन आपके पेपर में परीक्षाओं में आगे आपसे पूछे जाएंगे, आप लोग देख सकते हो। अब आगे इन सभी क्वेश्चन को आप लोग अच्छे से देख लेना। टोटली आपका जो पेपर होगा ना परीक्षाओं में, बिल्कुल इसी प्रकार से क्वेश्चन आपके पेपर में परीक्षाओं में आपको देखने को मिलेंगे। चलो मैं आपको इन सभी क्वेश्चन के आंसर और बता देता हूँ। तो लीजिए प्यारे विद्यार्थियों, यहाँ से आप लोग इन सभी प्रश्नों के उत्तरों को देख लो। पहला क्वेश्चन पूछा है, बहुभाषिकता शिक्षण के 2 लाभ लिखिए। देखो प्यारे विद्यार्थियों, बहुभाषिकता शिक्षण के 2 लाभ क्या क्या हैं। पहला लिखा है संज्ञानात्मक विकास और दूसरा लिखा सामाजिक समरसता और सहिष्णुता, ठीक है ना। बहुभाषिकता का यह अर्थ होता है। इस क्वेश्चन के उत्तर को आप लोग देख कर लिख लेना। अगला क्वेश्चन पूछा है प्यारे विद्यार्थियों, शिशु का बलबलाना क्या है। तो देखो इस क्वेश्चन के उत्तर को देख लेना। शिशु का बलबलाना भाषाई विकास का प्रारंभिक चरण है, जो आमतौर पर 4 से 6 महीने की उम्र में शुरू होता है। इसमें शिशु बिना किसी विशेष अर्थ के कुछ ध्वनियाँ या अक्षरों को बार बार दोहराता है, जैसे दादा, बाबा, मामा आदि।
ये शिशु द्वारा अपने स्वर तंत्र को नियंत्रित करने और भाषा सीखने का पहला प्रयास होता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन, कविता पद्य की विशेषताएं बताइए। तो देखो इसका उत्तर क्या होगा, लयात्मक और गेयात्मक और रसात्मक और कल्पनाशीलता इस क्वेश्चन का उत्तर होगा। आप लोग पूरा का पूरा पढ़ लेना से। अब अगला क्वेश्चन, गद्य एवं पद्य काव्य में अंतर आपको बताना है। देखो प्यारे विद्यार्थियों, इसका उत्तर ये लिखा है, ये व्याकरण के नियमों, वाक्यों और पैराग्राफ में वृद्ध होती है। ये छंद, लय, तुक, बंदी और मात्रा में युक्त होती है। इसमें विचार, तर्क, बुद्धि और तत्वों की प्रधानता होती है और इसमें भावना, कल्पना, रस, राग की प्रधानता होती है। ये कहानी, निबंध, उपन्यास, एकांकी इसके उदाहरण हैं और कविता, दोहा, चौपाई, गजल इसके उदाहरण हैं। ठीक है, इसे सामान्य रूप से पढ़ा या बोला जा सकता है। इसे गाकर या संगीत में, लय में सुनाया जा सकता है। ठीक है, ये उत्तर मैंने आपको बता दिया। अगला क्वेश्चन ये पूछा, देख सकते हो यहाँ पर, भाषा की कक्षा में रचनात्मक आकलन से क्या तात्पर्य है। तो देखो प्यारे विद्यार्थियों, इस क्वेश्चन के उत्तर को देख लेना। भाषा की कक्षा में रचनात्मक आकलन से तात्पर्य उस सतत प्रक्रिया से है जिसके द्वारा शिक्षक अधिगम प्रक्रिया के दौरान ही छात्रों की में भाषा सीखने की प्रगति, कठिनाइयाँ और कमियों का पता लगाता है। इस क्वेश्चन का उत्तर यहाँ से देख कर लिख लेना आप लोग। अब अगला क्वेश्चन पूछा है, भाषा की कोई एक परिभाषा लिखिए। तो देखिएगा प्यारे विद्यार्थियों, भाषा की एक परिभाषा क्या होगी, यहाँ से आप लोग देख कर लिख दीजिएगा। महर्षि पतंजलि के अनुसार वक्तव्यवाची वाणी यशा तावयम वक्तव्यचा, अर्थात जो वाणी वर्णों में व्यक्त होती है उसे भाषा कहते हैं। ठीक है, और उसके बाद में देखो डॉक्टर बाबूराम सक्सेना के अनुसार क्या होगा, जिन ध्वनि चिन्हों द्वारा मनुष्य परस्पर विचार विनिमय करता है उसे समष्टि रूप से भाषा कहते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन यहाँ से देख कर लिख देना, क्या लिखा है, भाषा शिक्षण की पाठ्य सहगामी क्रियाओं का वर्णन कीजिए। देखो प्यारे विद्यार्थियों, भाषा शिक्षण की पाठ्य सहगामी क्रियाओं का वर्णन यहाँ से आपको करके लिख देना है। और अब अगला क्वेश्चन, भाषा की कक्षा में शिक्षण सहायक सामग्रियों की उपयोगिता आपको बतानी है। देखो भाषा की कक्षा में शिक्षण सहायक सामग्री कौन कौन सी है। देखो, शिक्षण को रोचक बनाना, स्थायी अधिगम करना और शुद्ध उच्चारण, और उसके अलावा व्यक्तिगत भिन्नता, और उसके बाद में देखो प्यारे विद्यार्थियों, समय और श्रम की बचत। ठीक है ना, इस प्रकार से प्यारे विद्यार्थियों आप लोग यहाँ से इसे देख कर लिख लें और पूरा का पूरा इसको समझ लेना। और अब अगला क्वेश्चन प्यारे विद्यार्थियों पूछा है, बच्चों में पठन रुचि विकास के लिए शिक्षक को कौन से प्रयास करने चाहिए। तो देखो पहला है प्यारे विद्यार्थियों, बाल साहित्य की उपलब्धता, कहानी सुनाना और आदर्श वाचन और चित्रों पर चर्चा और पठन प्रतियोगिता एवं पुरस्कार इस क्वेश्चन का उत्तर होगा, जो कि आपको मैं बता चुका हूँ। अब इसके बाद में जो आगे क्वेश्चन पूछा आपके पेपर में, इनको देख लेना। यहाँ से क्या क्वेश्चन पूछा, पहला, लेखन कौशल विकास की विधियों का वर्णन कीजिए। तो देखो प्यारे विद्यार्थियों, लेखन कौशल विकास की विधियाँ कौन कौन सी है, यहाँ से आप लोग देख कर लिख लें। ये लिखिए, लेखन कौशल विकास की विधियाँ कौन कौन सी है, इसको देख कर लिख देना। यहाँ से मैंने आपको पूरा का पूरा ऐसे बता दिया। ठीक है, और अब अगला क्वेश्चन प्यारे विद्यार्थियों पढ़ लेते हैं यहाँ से। तो देखो इस प्रकार से क्वेश्चन आपके पेपर में, परीक्षा में पूछे जाएंगे। इनको सभी को